जय मसीह की। क्या आज आप सब आनंदित हैं परमेश्वर की उपस्थिति में आकर? जुलाई का पहला हफ्ता आधा साल हमको छोड़ के चला गया है, लेकिन हम परमेश्वर की आराधना करना नहीं रुकते। चाहे हर जगह लॉकडाउन क्यों ना हो, हम उसकी आराधना स्तुति करते रहेंगे। तो आइए इसके पहले कि हम स्तुति आराधना में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से मांगे कि आज उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में होने पाए। आइए आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज आपके दर पर आए हैं प्रभु जी, आपके चौखट पे आए हैं प्रभु जी, कि हम आपकी स्तुति कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपको धन्यवाद दे सके हर एक आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु जी, ये आधा साल आपकी करुणा और भलाई हमारे साथ रही और हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने हृदय के धन्यवादी भेंट आपको चढ़ाना चाहते हैं, उसे कबूल करें प्रभु। आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, हमारे साथ आज बातचीत करें और हम आपकी महिमा को महसूस करने पाए, स्वर्ग उतर के आने पाए। यीशु, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, आदर महिमा प्रशंसा करते हैं, यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी। आमेन, आमेन, आमेन। आइए हम उस सेनाओं के यहोवा की स्तुति और आराधना करेंगे। ताली बजाते उसकी स्तुति करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया।
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। और हम उससे प्रार्थना करते, उसकी स्तुति आराधना करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे उस महान परमेश्वर की। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। मिलके गाइए। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना है चंगाई। मिलके गाइए। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारे प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगेंगे तो मिलेगा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे, मांगोगे तुम मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मिलके गाइए। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सारे सृष्टि के मालिक है तुम, हमारा रक्षक है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज सारे सृष्टि को तेरा सहारा चाहिए परमेश्वर इस दौर पर। आइए हमारे बीच में छुटकारा दीजिए। हालेलुया। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। धरती
करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी ही गुणगान। हालेलुया हालेलुया। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही यीशु मेरी हर शाम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ,
शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया का मालिक है परमेश्वर तू, हम भी तेरे हैं परमेश्वर। आज आ हमें भर दे तेरी उपस्थिति से। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा क्या है। सारी दुनिया तेरी, सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी प्रभु, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा क्या है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, बस कहता तुझे बस शुक्रिया शुक्रिया यीशुआ। क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा यीशुआ। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु शुक्रिया 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 तेरा यीशुआ। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया यीशुआ शुक्रिया शुक्रिया तेरा। हर आशीष के लिए शुक्रिया, चिंगाई देने के लिए प्रभु शुक्रिया, हमारे चट्टान बनने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया परमेश्वर तेरा, दिल से गाइए शुक्रिया 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 यीशुआ तेरा। शुक्रिया ओ शुक्रिया शुक्रिया यीशुआ तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ
कि तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। ओ शुक्रिया तेरा, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया यीशु, शुक्रिया पवित्र आत्मा। आपके सारे उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद कहना चाहेंगे, हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पिता। हम इस योग्य नहीं थे पिता। इस साल 2020 के 7वें महीने के पहले इतवार में आपकी आराधना करने के ये जो सुंदर मौका आपने हम सभी को दिया पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम इसके योग्य नहीं थे। धन्यवाद यीशु इस समय के लिए, धन्यवाद आपके सारे उपकारों के लिए। हम जितना भी धन्यवाद कहें वो कम है प्रभु जी, वो कम है। कलीसिया, आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, प्रार्थना के भाव में बने रहें, प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसके भक्त लोग, उसके भक्त जन उसके सम्मुख, उसके कदमों में उसकी आराधना करते हुए प्रार्थना में सच्चाई और आत्मा से उसके कदमों में रहें। यही तो उनकी इच्छा है। जीसस, जीसस, वी वांट टू से थैंक यू। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस सुबह के वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इतनी सुंदर, मधुर और मीठी आराधना में आपने हमारी अगुवाई करी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। तेरा नाम ऊंचा उठाया जाने पाए पिता परमेश्वर। तू बढ़े और हम घटे पिता परमेश्वर। केवल तेरा नाम, केवल तेरा नाम। प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके दिलों में, जिनके जहन में प्रार्थना विषय है पिता परमेश्वर। हो सकता है उन्होंने किसी से उसके बारे में ना बताया हो, लेकिन आप उन विषयों को जानते हैं, आप उनके हृदयों को देख रहे हैं पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा उनकी जीवनों में पूरी होने पाए प्रभु जी। जो बीमारी की अवस्था से जा रहे हैं पिता परमेश्वर, एक चंगाई उनके जीवन में होने पाए। आपका चंगाई भरा स्पर्श उन्हें छूने पाए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, कई लोग आर्थिक अवस्था से होके गुजर रहे हैं प्रभु जी, मुश्किलों से होके गुजर रहे हैं। कईयों की नौकरी चली गई है पिता परमेश्वर, लेकिन तेरे बच्चों को पिता परमेश्वर तू संभालता है, तू संभालता है प्रभु। जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को संभालता है पिता परमेश्वर, तू हमें संभाल, तू हमें संभाल। एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक के प्रार्थना विषय को आपके कदमों में हम लाते हैं पिता परमेश्वर। होने दे कि आपकी इच्छा सभी की जीवनों में पूरी होने पाए। थोड़ी देर और हम आपके सम्मुख बैठना चाहते हैं। आपके दास को आपके सम्मुख लाते हैं पिता परमेश्वर। उनके द्वारा हम में से एक एक से बात करें पिता। एक नया स्पर्श, एक नया अभिषेक, एक नया आशीष हम पे आज उतरने पाए प्रभु जी, हम पे आज उतरने पाए। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता, आमेन। और सारे भक्तजन बोले आमेन, 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 हालेलुया। मैं आपको एक और बार बताना चाहूँगा, यदि आप में से किसी का कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप हमें prayer@newlifeag.in पे लिख के बता सकते हैं। हमारे जितने भी प्रार्थना के योद्धा हैं आपके लिए प्रार्थना निरंतर करेंगे और आप अपने जीवनों में, अपने विषयों पे एक आशीष को, एक चमत्कार को निश्चित तौर पे देख पाएंगे।
हम उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप हमें iamnew@newlifeag.in पे लिख के बता सकते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप बने रहिए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दें और एक बहुत ही सुंदर संदेश आपके लिए आ रहा है। चंद सूचनाएं आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला ये कि हम तहे दिल से सिस्टर साफिया मिर्ज़ा का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। पिछले सप्ताह उन्होंने हमारे बीच में प्रभु के कलाम को लाया था और मैं निश्चित तौर पर जानता हूँ आप सभी ने आशीष को पाया है। साथ ही साथ जो हमारे जनरल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर डी मोहन, उन्होंने 40 दिन का एक उपवास प्रार्थना की शुरुआत करी है जो कि 1 जुलाई यानी 1 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगी, जहां असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के सारी कलीसियाएं मिलके शाम को 8 बजे से लेके 8:40 तक हम प्रार्थना में रहेंगे। और हमारे जो केयर पास्टर्स हैं डॉक्टर जोसेफ और उमा जोसेफ इसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो आप ऑनलाइन जूम में लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज के द्वारा भी इस प्रार्थना सभा को में शामिल हो सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगले सप्ताह हमारे कलीसिया की जो वर्षगांठ है, सालगिरह है, और इसकी जो सभा है वो भी ऑनलाइन पेश की जाएगी आपके लिए। आप प्रार्थना में रहें और अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी बताएं कि हमारी इस कलीसिया, इस सभा के बारे में बताएं, और सब मिलके हम अगले इतवार के लिए हम जरूर प्रार्थना भी करेंगे कि एक बहुत ही अच्छा और सुंदर एक सभा होने पाए। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा कि अगले सप्ताह हम प्रभु भोज भी करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि ब्रेड या रोटी या कोई भी फ्रूट जूस के साथ आप तैयारी से अपने घर में बैठ सकते हैं। यह समय हो चला है कि हम अपने भेंट और दशांश की ओर जाएंगे। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप अपने भेंट और दशांश को जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो जो QR कोड आपके स्क्रीन पे आएगा उसके द्वारा भी उसे स्कैन करके भी आप दे सकते हैं। और जो तीसरा माध्यम है वो आप एक क्रॉस्ड चेक न्यू लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के नाम से लिख के भी आप दे सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। और ये समय हो चला है कि हम अपने भेंट और दशांश को प्रभु की ओर देंगे। आमीन। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं स्तुति और आराधना के लिए जो हमारे हृदय को तैयार करती हैं ताकि हम वचन को ग्रहण कर सकें। इससे पहले कि हम आज के वचन में पढ़ें और पवित्र आत्मा से बोलें ताकि हमसे बातचीत करें, आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु। हमेशा प्रभु इस ज़ुबान से किसी भी परिस्थिति में हमेशा धन्यवाद के शब्द ही निकलें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे अपार प्रेम करते हैं, आप हमारी चिंता करते हैं प्रभु। आप करुणा से भरे हुए परमेश्वर हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि इस समय आप लोगों से बातचीत कीजिए अपने वचन द्वारा परमेश्वर,
हम नहीं जानते प्रभु किस बोझ या किस भार से प्रभु लोग कलीसिया में आते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, पर आपकी पवित्र आत्मा जानती है। और हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप लोगों से बातचीत कीजिए ताकि आपके नाम की महिमा हो, आपका नाम और ऊंचा उठाया जाए। ये सब चीज़ें हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज हम अपने समय में 2 किंग्स दूसरे राजा के 4 अध्याय की पहले 7 आयत के ऊपर मनन करेंगे और उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मैं ये 7 आयतें इंग्लिश की बाइबल में से पढ़ूंगा, लेकिन साथ साथ में उसका हिंदी में भी अनुवाद करता रहूँगा। आप में से कई लोग शायद इस इंस्टेंस या जो ये 7 आयत में मैं पढ़ने जा रहा हूँ उससे वाकिफ़ हैं, आप इस कहानी को जानते हैं। आइए हम इसको एक साथ पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 1 से 7वीं आयत तक। नाउ द वाइफ ऑफ वन ऑफ द सन्स ऑफ प्रॉफिट क्राइड टू एलाइशा। एक पत्नी है जो जिसका पति नबी था, लेकिन वो नबी प्रॉफिट या नबी एलाइशा के नीचे कार्य करता था, और उसने आकर एलाइशा से बोला कि तुम्हारा जो तुम्हारे नीचे व्यक्ति काम करता था, जो मेरा पति था, वो अभी नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो परमेश्वर से भय रखता था, लेकिन उसने कुछ कर्ज लिए थे, और अब जिनसे उसने कर्ज लिए हैं वो सब आते हैं और आकर मेरे से सब कुछ ले जाना चाहते हैं, मेरे बच्चे भी मुझसे ले जाना चाहते हैं ताकि उनको स्लेव्स या अपने नीचे कार्य में लगा सकें। दूसरी आयत में लिखा है, एलाइशा सेड टू हर, व्हाट शैल आई डू फॉर यू, व्हाट हैव यू इन द हाउस, एंड शी सेड, योर सर्वेंट हैज़ नथिंग एक्सेप्ट ए जार ऑफ ऑयल। एलाइशा ने उस स्त्री से पूछा कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, तेरे पास घर में क्या है? उसने बोला, मेरे पास घर में थोड़ा सा तेल है। और तीसरी आयत में लिखा है, एलाइशा ने बोला, जाइए जाकर बहुत से बर्तन लोगों से मांगिए, खाली बर्तन, थोड़े नहीं लेकिन बहुत अधिक। चौथी आयत में लिखा है, एलाइशा बोलते हैं, जाइए अपने घर का दरवाज़ा बंद कीजिए और अपने बच्चों के साथ बैठिए और उन खाली बर्तनों के अंदर इस ऑयल को, इस तेल को भरना शुरू कीजिए, और जो बर्तन भर जाता है उसको साइड में कीजिए। पांचवी आयत में लिखा है, शी वेंट फ्रॉम हिम एंड शट द डोर बिहाइंड हर सेल्फ एंड हर सन्स। वो गई, उसने दरवाज़ा बंद किया, अपने पुत्रों के साथ वो अंदर थी, और उसने खाली बर्तनों के अंदर तेल डालना शुरू किया। छठी आयत में लिखा है, व्हेन द वेसल्स वर फुल शी सेड टू हर सन, ब्रिंग मी अनदर वेसल, एंड ही सेड टू हर, देयर इज़ नो अदर, देन द ऑयल स्टॉप फ्लोइंग। धीरे धीरे सारे बर्तन भरने शुरू हुए। उसने अपने पुत्र से बोला, और बर्तन लाइए। उसने बोला कि बर्तन नहीं है, तो उस समय जो तेल था उसका आना भी बंद हुआ। शी केम एंड टोल्ड द मैन ऑफ गॉड। 7वीं आयत में लिखा है, उसने आकर एलाइशा को बताया। एलाइशा ने उसको हिदायत दी, जाइए इस पूरे तेल को बेचिए, ना केवल आप अपना कर्ज चुका पाएंगे, उसके साथ साथ आपके पास इतना धन बचेगा कि आप अपना बाकी जीवन जो है वो आराम से बिता सकते हैं। 7 आयत, अगर आप इस 7वीं आयत को देखें तो एक कहानी है 7 आयत के अंदर। क्या कहानी है? एक आदमी जिसका घर नीलामी के ऊपर है, एक आदमी जिसके रोज़ दरवाजे के ऊपर खटखटाहट हो रही है, हाँ जी हम आए हैं, क्या लेने आए हैं, घर खाली कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या मालूम कहाँ जाएंगे। आपके पति ने लोन लिया था, आपको घर खाली करना है, और कार भी उठा कर ले गए, और घर का जो सामान था वो भी उठा कर ले गए, लेकिन फिर भी कर्ज चुकाया नहीं गया। और उसी हिसाब से आप 7वीं आयत में जाइए तो वही व्यक्ति अपने घर में रह रहा है, घर के बाहर कार भी है, घर के अंदर सारा सामान भी है। 7 आयत के अंदर इंसान के जीवन के अंदर बदलाव, हम एक कहानी के रूप में इसको पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम इसको शीर्षक देना चाहें तो इसका शीर्षक इस प्रकार से होगा, घाटी से पर्वत की ऊंचाई तक की चढ़ाई। एक बार फिर से मैं आपके सामने अपने मैसेज का शीर्षक रखना चाहूँगा, घाटी से पर्वत की ऊंचाई तक की चाल या चढ़ाई या वॉक, मतलब फ्रॉम वैलीज टू द माउंटेन्स, माउंटेन टॉप। वैली क्या है? वैली का अर्थ क्या होता है? वैली का अर्थ है घाटी। घाटी में क्या होता है? घाटी में घने वृक्ष होते हैं, जंगल होता है, अंधेरा होता है, एक छोटा सा रास्ता जा रहा होता है। हमें समझ नहीं आता कि अगला कदम कहाँ होगा, हमें समझ नहीं आता कि रास्ता कहाँ मोड़ लेगा, हमें समझ नहीं आता कि क्या हम कभी इस घाटी से बाहर निकल भी पाएंगे। कई बार हम मसीह लोग अपने जीवन के अंदर घाटियों से गुजरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, व्हेन यू वॉक थ्रू द वैलीज ऑफ बाका, ही विल टर्न इट इनटू द रिवर्स ऑफ जॉय।
परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता के अंदर कि जब हम घाटियों से गुजरते हैं और आंसुओं से गुजरते हैं, परमेश्वर जानता है कि उसको किस प्रकार से आनंद में बदलना है। पर्वत की ऊंचाई क्या होती है? व्हाट इज माउंटेन टॉप? माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस वो होता है जब हम घाटी से निकलकर पर्वत के ऊपर होते हैं, जहां आसपास पेड़ नहीं होते लेकिन साफ दृश्य होता है। इट्स विजिबिलिटी ऑल अराउंड। हम सूरज का उतरना चढ़ना सब देख सकते हैं, मौसम बिल्कुल साफ, नीला आसमान, कोई चिंता नहीं, लेकिन वहां आनंद ही आनंद। दैट्स कॉल्ड द माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस। हर बिलीवर जो है, हर मसीह जो है, अपने जीवन के अंदर कई बार घाटियों से गुजरता है और कई बार वो उस मुकाम पे आता है जब वो माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। और इस समय इस स्त्री की कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी एक घाटी से गुजर रही है, लेकिन 7वीं आयत तक वो एक माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस तक पहुंचती है। लेकिन घाटी से निकलकर उस माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस तक पहुंचने के लिए 5 चीजें जो हम इस 7 आयत से आज सीखेंगे, ताकि हम लोगों को पता लगे कि एक प्रतिक्रिया है। इट इज ए प्रोसेस विच टेक्स यू आउट फ्रॉम वैली टू ए माउंटेन टॉप एक्सपीरियंस। कि एक प्रतिक्रिया है जो आपको घाटी से निकालकर एक पर्वत की ऊंचाई के एक्सपीरियंस तक लेके जाती है। आइए पहली चीज के ऊपर मनन करें। बाइबल सेज कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। मतलब जब उसका पति नहीं रहा और लोगों को पता लगा, लोग आए, हाँ जी आपके पति ने तो हाउस लोन लिया था, आपके पति ने तो कार का लोन लिया है, अच्छा मेरे को पता ही नहीं लोन लिया है, और क्या लिया है जी, अजय जो फ्रिज टीवी वगैरह है इसका भी सब लोन के ऊपर, ईएमआई के ऊपर ही है, ईएमआई दीजिए। उसने बोला ईएमआई हम कहाँ से देंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। धीरे धीरे लोग आए, सब सामान ले जाना शुरू कर दिया और अंत में उसके पास घर में कुछ भी नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचा तो कर्जदारों ने बोला अब क्या करें। तो उसके 2 बच्चे थे, 2 लड़के थे, 2 संतान थी। उन्होंने बोला चलो इसको ले जाते हैं और जाकर इन स्लेव मार्केट के अंदर बेचते हैं, शायद इसी से ही हमें कुछ पैसा वापस मिल सके। पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जब हमें घाटी में से लेके जाता है वो हमें उस मोड़ तक लाता है, उस मुकाम तक लाता है जब हम पूर्ण रूप से हार चुके होते हैं। When we touch the rock bottoms in our lives, जब हम बिल्कुल अपनी गहराई के तले तक पहुंचते हैं और हमारे मुंह से निकलता है कि परमेश्वर हमारे पास कुछ नहीं बचा, केवल आप ही हो। और ये स्त्री उस मुकाम तक पहुंच गई जब उसके घर के अंदर कुछ नहीं बचा और उस समय वो एलाइशा के पास गई। मैं जो विश्वासी लोग और जो व्यक्ति आज इस मैसेज को सुन रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं, when man comes to the end of his resources, that's the time when God begins to work। जब परमेश्वर अपने उस मुकाम पर पहुंचता है, जब उसके सारे रिसोर्सेज, जब उसका सारा सामर्थ, जब उसकी सारी समझ, जब उसकी सारी गिफ्ट्स अंत तक पहुंच चुकी होती हैं, परमेश्वर के कार्य की शुरुआत उस समय होती है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर इस वचन के अंदर पढ़ा कि वो स्त्री जो है वो तब गई एलाइशा के पास जब सब कुछ खत्म हो चुका था। वो तब नहीं गई एलाइशा के पास जब पति की मृत्यु हुई, लेकिन तब गई जब उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। When we think it's an end, for God it's a beginning। जब हम सोचते हैं हमारे लिए सब खत्म हो गया, उस समय परमेश्वर के लिए शुरुआत होती है। Let's look at the story ahead और देखें हम आगे इससे क्या सीख सकते हैं। वह स्त्री क्या सोच के एलाइशा के पास गई होगी। उसने सोचा होगा एलाइशा के पास जाऊंगी, एलाइशा को जाके बोलूंगी कि एलाइशा देखो मेरा पति तो आपके साथ कितनी वफादारी के साथ में इतने वर्ष काम किया और अब वो नहीं है, उसकी ग्रेच्युटी, उसका प्रोविडेंट फंड, कोई बेनेवोलेंट फंड या किसी भी प्रकार के फंड्स में से आप मेरी मदद कीजिए ताकि मैं अपने कर्जदारों का कर्ज चुका सकूं। उसने मन ही मन सोचा होगा एलाइशा जो है बहुत ही रईस आदमी है, काफ़ी नबी है, जिसके पास काफ़ी धन है, काफ़ी चीज़ें हैं। वो अपना ड्रॉर खोलेगा, चेकबुक निकालेगा, मुझसे पूछेगा कितना कर्ज है और मैं पूरा हिसाब लेके गई हूँ, घर पे कर्ज इतना है, कार पे इतना है, इस पे इतना है, इस पे इतना है, और वो चेक काटेगा 10 लाख का, 12 लाख का मेरे हाथ में दे देगा और कहेगा जाओ और जाके आराम से जियो। ये सोचकर वो एलाइशा के पास गई। लेकिन एलाइशा ने उससे क्या सवाल पूछा, What do you have with you? कि आपके पास में इस समय क्या है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दूसरी सी चीज़ जो इस मैसेज के जो मैसेज हमने बोला कि घाटी से पर्वत की ऊंचाई तक जाने की जो जर्नी है, जो यात्रा है,
दूसरी चीज़ जो है, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, उस समय भी हमारे पास कुछ है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं और परमेश्वर उसे आशीषित कर सकता है। हम सोचते हैं शायद हमारे में कुछ नहीं बचा जो इस समय परमेश्वर के लायक है, लेकिन परमेश्वर कोई जादूगर नहीं है जो बिना किसी चीज़ के कुछ उत्पन्न कर देता है। आप कई बार जादू के शो में जाएंगे तो वो जेब में हाथ डालता है, फूल आ जाता है, फूल का कोई जानवर बना देगा, जानवर का कुछ और बना देगा। प्रभु जादूगर नहीं है। परमेश्वर हमारी ही किसी गिफ्ट से, हमारी ही किसी चीज को लेकर उसको आशीषित करता है। अगर आप मत्ती के सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में देखें, जब 5000 लोगों को प्रभु यीशु ने खाना खिलाया, प्रभु यीशु ने आंख बंद करके नहीं बोला खाना आ जा और खाना आ गया। प्रभु यीशु ने उस समय 2 मछली और 5 रोटी के टुकड़े लिए और उनको आशीषित किया। फॉर गॉड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वेदर वी हैव प्लेंटी और लेस। फॉर गॉड इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो कुछ भी बचा है, क्या हम परमेश्वर के लिए अर्पित करने को तैयार हैं। और यही प्रश्न जो है एलाइशा ने उस स्त्री से पूछा कि तेरे पास इस समय घर में क्या बचा है? वॉट डू यू हैव विद यू? क्या तुम्हारे पास है जिसको मैं आशीषित कर सकता हूँ? आई वॉन्ट टू टेल यू चर्च, मैं कलीसिया आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी घाटी कितनी ही गहरी हो, हमारे रास्ते कितने ही संकीर्ण या पतले हों, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर के सामने मनन करेंगे और प्रभु से बोलेंगे प्रभु आज मेरे पास क्या है जो मैं तेरे सामने रख सकता हूँ, आज मेरे पास क्या गिफ्ट है, आज मेरे पास क्या काबिलियत है, आज मेरे पास क्या है जो मेरे को मालूम ही नहीं प्रभु, जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ, क्या आप उसको आशीषित कर सकते हैं? क्या आप उसमें बरकत दे सकते हैं? क्या आप उसमें बढ़ोतरी दे सकते हैं? स्त्री तो सोच के गई कि मैं जाऊंगी, 10 मिनट का काम है और वहाँ से मैं सीधा चेक लेकर बाहर आऊँगी, लेकिन उसके विपरीत हुआ और एलाइशा ने उससे प्रश्न किया। और इसी के साथ साथ मैं एक और आयत कोट करना चाहता हूँ जो यशाया के 55वें अध्याय में लिखी है, हिज वेज आर हायर देन आवर वेज एंड हिज थॉट्स आर डिफरेंट देन आवर थॉट्स। परमेश्वर के जो रास्ते हैं और परमेश्वर की जो सोच है वो हमारी सोच और हमारे रास्तों से कहीं परे है। लेकिन एक चीज़ अवश्य बताना चाहता हूँ, उसकी सोच और उसका रास्ता जो है वो हमेशा हमारी सोच से ना केवल ऊंचा और अलग है, लेकिन उसका जो अंत है वो हमारे सोचना जो हमारा अंत है उससे कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि आवर गॉड इज़ ए गुड गॉड, आवर गॉड इज़ ए गॉड ऑफ कंपैशन। हम तो थोड़ा ही देखते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो बहुत दूर तक हमारे जीवन में हमारे बारे में देखता है। उस समय स्त्री ने जवाब दिया कि मेरे पास तो थोड़ा सा तेल बचा है। और एलाइशा ने बोला अच्छा ऐसा है, थोड़ा सा तेल बचा है, कोई बात नहीं, आप घर जाइए, घर जाने के बाद में अपनी संतानों को बोलिए कि जगह जगह जाएंगे और जितने बर्तन इकट्ठे कर सकते हैं बर्तन इकट्ठे करेंगे, और उसके बाद सारे बर्तन आप घर में लाइए, और घर में लाने के बाद में दरवाज़ा बंद कीजिए, और दरवाज़ा बंद करने के बाद में आप उन बर्तनों के अंदर तेल डालना शुरू कीजिए। तो व्हाट डिड, तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, एलाइशा ने उस स्त्री को क्या दिया? एलाइशा ने उस स्त्री को चेक नहीं दिया, एलाइशा ने उस स्त्री को वचन दिया। एलाइशा गेव दैट लेडी ए प्रॉमिस कि गो एंड डू दिस, जाकर ये सब करो। हम मसीह लोग जो हैं अपनी मुसीबत के अंदर हम लोगों के पास जाते हैं, वी गो टू पीपल टू आस्क फॉर हेल्प। बट जब हम वचन के साथ बैठते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। गॉड हैज़ वेरियस वेज ऑफ स्पीकिंग टू अस। परमेश्वर के पास बहुत से तरीके हैं जिससे वो हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर अपने नबी द्वारा हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर अपने वचन द्वारा हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमारे सर्कमस्टांसेस जो हमारे आसपास हैं उसके द्वारा हमसे बातचीत करता है। इस वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो एलाइशा ने अपने मुंह से बोलकर उस स्त्री को हिदायत दी, और वो वचन उस स्त्री के लिए था। क्या हम अपने जीवन में वचन के साथ बैठते हैं और बोलते हैं प्रभु आज आप हमसे बातचीत कीजिए? सेवरल टाइम्स पीपल टेल मी कि मैं सुबह उठ के बाइबल पढ़ता हूँ। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं जी मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि जी मैं 2 महीने में या 10 दिन में पूरी बाइबल पढ़ लेता हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है, आपने तो बाइबल पढ़ी, लेकिन परमेश्वर ने आपसे उस बाइबल द्वारा आज क्या बातचीत की? व्हाट इज योर प्रॉमिस फॉर टुडे? परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति के अंदर आपको क्या बोला? क्या आप बाइबल पढ़ के परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं, या आप बाइबल पढ़ के उस पर मनन करके परमेश्वर से जानने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस वचन से बता के तू मेरे लिए क्या चाहता है। गॉड प्लीज टेल मी व्हाट डू यू वांट फॉर मी गॉड, what is it that you want for me God, what is it that you want for my life God, Lord show it to me, मुझे दिखाओ परमेश्वर आप मुझसे क्या चाहते हो, आप मेरे जीवन द्वारा क्या चाहते हो परमेश्वर। when you sit before the presence of Lord, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो उस समय परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, वो आपके लिए वचन है। अब यही वचन जो एलाइशा ने बोला, अगर एलाइशा की सेक्रेटरी ने सुना होता और वो भी घर जाकर ऐसे तेल लेकर बैठती तो उसमें आशीष नहीं होती, क्योंकि ये वचन उस स्त्री के लिए था। इसी प्रकार से इस बाइबल के अंदर कुछ वचन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं वो हमारे लिए होते हैं। दे आर वेरी पर्सनल टू अस, दैट इज द वे गॉड स्पीक्स टू अस। वो एक तरीका है परमेश्वर जो हमसे बातचीत करता है। आई वॉन्ट टू टेल यू चर्च, कलीसिया में बताना चाहता हूं कि हम सब लोग जो है प्रार्थना तो करना जानते हैं, लेकिन प्रार्थना के बाद हम परमेश्वर को सुनना नहीं जानते हैं। It is not how much I speak when I pray, it is how much I listen when I spend time in the presence of the Lord. ये आवश्यक नहीं है कि मैं कितनी देर प्रार्थना में मैं बोलता हूं, पर यह आवश्यक है परमेश्वर कि कितनी देर आपकी उपस्थिति में मैं आपको सुनने की कोशिश करता हूं, मैं आपको खोजने की कोशिश करता हूं, मैं इस वचन में से जानने की कोशिश करता हूं कि आप मेरे लिए क्या चाहते हैं। एंड द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स, परमेश्वर का वचन जो है वो हमसे बातचीत करता है। 1992 के अंदर मुझे अभी भी याद है, पहली बारी मैंने पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 1 उसका पहला अध्याय उसका 8, 9, 10 पढ़ा। द ब्लड ऑफ जीसस फॉरगिव्स यू, क्लेंसेस यू फ्रॉम ऑल सिंस। That was the time when the Lord was speaking to me so much immensely and saying, this is your promise. ये वचन आज तेरे लिए है। इस वचन को सुन, इस वचन को समझ कि परमेश्वर के लहू में क्षमता है कि वो हर पाप से, केवल पाप से नहीं बट ऑल सिंस कैन क्लेंस यू एंड मेक यू ब्रांड न्यू। दैट वॉज माई वर्ड। वो मेरे लिए वचन था। इस प्रकार से जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूं, कई बार परमेश्वर मेरे से बातचीत करता है। कई बार जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं, हम केवल दुआ शब्दों में नहीं करते, लेकिन परमेश्वर से बोलते हैं, प्रभु मैं खाली शब्दों में दुआ करना नहीं चाहता किसी के लिए, पर अपने वचन से दर्शा कि मैं उसको क्या वचन दे सकूं जो उसके लिए आज एक प्रॉमिस हो, उसके लिए एक वाचा हो जिसको वो पकड़ सके। तीसरी चीज जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इस यात्रा को तय करने के लिए जो घाटी से शुरुआत है लेकिन अंत उसका माउंटेन टॉप के ऊपर है, कि हमें परमेश्वर से वचन पूछना है। वो वचन जो मेरे लिए है, वो वचन जो उस परिस्थिति में मेरे लिए है, वो वचन जो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है। When people tell me that they go through certain issues, I always ask them, I said, has God spoken to you something? क्या परमेश्वर ने आपसे कोई बातचीत की है? की है तो किस वचन द्वारा बातचीत की है? God does not speak to us through emotions. परमेश्वर जो है हमसे भावनाओं के रूप में बात नहीं करता है। परमेश्वर हमसे बात करता है या अपने नबियों द्वारा या वचन द्वारा, और नबी भी जो बात करते हैं वो वचन द्वारा ही करते हैं। That's why it says, in the beginning was the word and the word was God and the word was with God. वचन में क्षमता है। प्रभु के मुख से निकला हुआ हर वचन जो है उसमें क्षमता है। अब हम आगे चलें, चौथे स्टेप की तरफ हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये स्त्री क्या करती है? स्त्री के पास में ऑप्शंस हैं, 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है कि मैं करूं जो मुझे नबी ने बताया है, और दूसरी ऑप्शन है यार मैं तो गई थी इसके पास पैसे मांगने के लिए, लेकिन इसने तो पैसे तो दिए नहीं, और बल्कि इंस्ट्रक्शन अलग दे दी हैं, और बड़ी वियर्ड सी इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है जी? घर जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए, बाल्टियाँ लाइए, उसके अंदर तेल डालना शुरू कीजिए। और उसने वचन तो लिया, लेकिन वचन लेने के बाद में अब उसके मन में ये विचार आ रहे हैं कि मैं ये करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। इसी प्रकार से कई बार परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, लेकिन उस वचन के ऊपर अमल करना जो है वो हमारे हाथ में है, वो निर्णय हमारा है। गॉड हैज़ गिवन अस फ्री विल। परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से हमारा दिमाग और हमारे को बनाया है कि हमारी सोच, हमारे निर्णय करने की जो शक्ति है वो परमेश्वर ने हमें दी है, और बोला है निर्णय तुम्हारा है कि तुम ये करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। इस स्त्री के पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था कि इस वचन के ऊपर मनन करती
और परमेश्वर से पूछती और विश्वास में आगे बढ़ती, और दूसरा रास्ता था इस वचन को नकार के अपने जीवन से अलग कर देती। लेकिन इसने रास्ता चुना उस वचन के ऊपर अमल करने के लिए। जब परमेश्वर हमें हमारा वचन देता है, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें एक चीज़ की आवश्यकता होती है, और वो चीज़ है विश्वास। मैं दोबारा इस चीज़ को बोलूँगा, when God gives us a promise, for us to move on that promise, there is one thing which is required, which is essential, which is indispensable, जिसके बिना हम आगे नहीं चल सकते, और वो है विश्वास। वो है विश्वास। और विश्वास जो है वो एक नाउन नहीं है, एक संज्ञा नहीं है, बल्कि विश्वास जो है वो एक क्रिया है। विश्वास जो है एक्शन है। मेनी टाइम्स हम लोग, मसीह लोग, विश्वास तो बोलते हैं, लेकिन हाँ जी प्रभु में विश्वास रखिए, प्रभु के साथ विश्वास रखिए, प्रभु के साथ विश्वास में चलते रहिए, लेकिन विश्वास केवल शब्दों के लिए नहीं है। विश्वास केवल संज्ञा के रूप में नहीं है कि हमने विश्वास बोला और काम खत्म हुआ। फेथ इज एक्शन। विश्वास जो है वो क्रिया है। मेरे को वो शब्द विश्वास एक क्रिया में बदलना है। उत्पत्ति के 22वें आयत में पढ़ें तो जब इब्राहिम आइजैक को बलि के लिए ले गया, उसने उस विश्वास को बदला। कैसे ले गया? कैसे? लकड़ी तैयार की। कैसे? उसके ऊपर उसको लिटाया। विश्वास केवल मुंह से नहीं बोला, लेकिन जब करने का समय आया उसको पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ा। इसी प्रकार से हम इसके अंदर देखें तो इस स्त्री के पास में ऑप्शन है कि मैं आगे चलूं या ना चलूं, और ये निर्णय लेती है कि मैं आगे चलूंगी, जैसा नबी ने बताया है। और उस आगे चलने के लिए मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है? विश्वास की आवश्यकता है। और विश्वास की आवश्यकता किस प्रकार से पूरी होती है? फेथ इज एक्शन, कि मुझे वो करके दिखाना है। और लेट मी ट्राई एंड एनैक्ट दिस टू यू। ये स्त्री घर गई, घर जाकर इसने अपने बच्चों को बोला, बच्चों अब मैं वहाँ से वापस आ गई, और बच्चे देख रहे हैं शायद अभी पर्स खोलेगी, उसमें से निकालेगी चेक और बोलेगी चलो सब खत्म हो गया, आंसर उत्तर हमें मिल गया। लेकिन इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कर, एक बेटे को बोला तुम इन 10 पड़ोसियों के पास जाइए, वहाँ से बर्तन लेके आइए, तुम इन 10 पड़ोसियों के पास जाइए, वहाँ से बर्तन लेके आइए, और मैं फलाने पड़ोसियों के पास जाऊँगी, वहाँ से बर्तन लेके आऊँगी। अब जब ये, और बच्चों ने पूछा बर्तन किस लिए लाने हैं? नबी ने बोला है वो जो थोड़ा सा तेल पड़ा है ना वहाँ किचन के अंदर, वो रसोई में हमने वो उन बर्तनों के अंदर डालना है। दोनों बच्चों ने बोला ए माँ क्या हो गया, सठिया गए हो क्या? ऐसा कभी हुआ है? इतने से तेल से हम अपना पूरा कर्ज चुका लेंगे, ऐसा ही होने लगा तो फिर तो दुनिया सारी बदल जाएगी यहाँ। लेकिन माँ ने बोला नहीं, हम ये करेंगे जो हमें नबी ने बताया है। बच्चे पड़ोसियों के पास गए, दरवाज़ा खटखटाया, पड़ोसी जानते हैं कि सब कुछ बिक चुका है, कर्जदार रोज़ आ रहे हैं, और बच्चे बोलते हैं कि यार हमें ना बाल्टी चाहिए आपसे, बड़ा सा, वो आपके पास ड्रम है वो चाहिए हमें। ड्रम किस लिए चाहिए आपको? वो ना तेल आना है हमारे घर। तेल आना है? तेल कहाँ से आना है? पता नहीं कहाँ से आना है, नबी ने बताया है। विश्वास का अर्थ क्या है? विश्वास जो है वो क्रिया में बदलता है। विश्वास जो है वो हृदय में नहीं रहता, लेकिन विश्वास जुबान पे आता है। हमारी आंख नहीं देख सकती कि उस विश्वास का उत्तर क्या है, लेकिन हमारा हृदय और हमारी आत्मा जो है वो देख सकती है कि उस विश्वास का उत्तर क्या है। My eyes cannot see when I walk in faith what will be the end result. My physical eyes cannot see, but my spiritual eyes and my spirit sees the end when I walk in faith. And the beautiful journey with Christ is when I hold his hands not knowing where it will end, but I still move in faith. सबसे आनंदित यात्रा वो है जब परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलते हैं, नहीं मालूम कि आगे क्या है, लेकिन फिर भी आनंद में है। लेकिन मुंह से निकलता है कि परमेश्वर ये करेगा। बच्चों ने जगह जगह जाकर पड़ोस में फैला दिया जी तेल आने वाला है। लोगों ने अपनी खिड़कियां खोल ली देखने के लिए कि भैया देखें कहां से टैंकर आ रहे हैं इसके घर में, शायद इसको पेट्रोल पंप की एजेंसी मिल गई, शायद अलीशा ने इसको कोई ऑयल वेल वगैरह का पता बता दिया है, और सब लोग अब घर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं, उसने केवल वचन को लिया नहीं, लेकिन वचन अनुसार उसके ऊपर कार्य किया, विश्वास द्वारा कार्य किया। और जब विश्वास द्वारा कार्य किया, अपनी जुबान से बोलना शुरू किया कि तेल आएगा। कहां से आएगा मुझे नहीं पता, कहां से मेरे को अपने समस्याओं का हल मिलेगा मुझे नहीं पता,
कैसे मैं इस घाटी से निकलूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन निकलूंगा। क्यों निकलूंगा? क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा दी है, परमेश्वर ने वचन दिया है, परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की है। अब हम चलें आखिरी चीज जो हम इसमें सीखना चाहते हैं, जो पांचवी चीज हम सीखना चाहते हैं, क्या आयत थी? शट द डोर। एक बार नहीं, 2 बार बोला शट द डोर, दरवाजे घर के बंद करो और तब ये सारा कार्य शुरू करो। क्यों बोला नबी ने शट द डोर? इसलिए बोला उसने शट द डोर क्योंकि दुनिया जो है वो हमारे कानों के अंदर अविश्वास की चीजें डालना चाहती है। वो कहती है परमेश्वर पे विश्वास मत रख, डोंट ट्रस्ट इन फेथ, ट्रस्ट इन योर ओन गिफ्ट्स, trust in your own confidence, trust in your own abilities, trust in all your wealth, trust in all what you have gained। उस पे विश्वास रख जो तूने कमाया है, जो तेरे अंदर काबिलियत है, जो तू अपने आप कर सकता है। अपने पे विश्वास रख, परमेश्वर पे विश्वास रखने की जरूरत नहीं है। बट एक विश्वासी व्यक्ति जो है कि नो मैटर वो कितना काबिलियत है, लेकिन अंदर से अपना विश्वास परमेश्वर की ओर रखता है। और अगर अपने उस विश्वास को कायम रखना है तो दरवाजे को बंद करना है। We have to shut the door to the noises of the world। हमें उस द्वार को बंद करना है जो दुनिया उस समय बोल रही है। स्त्री ने द्वार को बंद किया और द्वार को बंद करने के बाद में उसने तेल डालना शुरू किया। हर बर्तन भरता रहा, हर बर्तन भरता रहा, बर्तन साइड में आते रहे। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, और सबसे अच्छी चीज जो मैंने कुछ वर्ष पहले सीखी, उसने अपने बेटे से पूछा, बेटे और बर्तन लाओ। बेटे ने बोला, माँ सब खत्म हो गए, बाल्टी ड्रम जितने थे सब खत्म हो गए, सब लगा दिए लाइन में मैंने, एक के बाद एक। यहाँ पे बाइबल में लिखा है उसके बाद तेल आना बंद हुआ। तेल पहले बंद नहीं हुआ, पहले बर्तन जो थे वो बंद हुए, बर्तन पूरे खत्म हुए। God's ability to bless us never ends. It is our capability to receive that falls short। परमेश्वर का हमें आशीष देना वो उसमें कमी नहीं है, हमें उस आशीष को ग्रहण करना जो है उसमें रुकावट आती है। वो हमारे लिए कठिन होता है और मुश्किल होता है। और उसके बाद ये स्त्री नबी के पास गई और नबी को उसने पूरी कहानी बताई। नबी ने बोला तेल बेच दे, मुझे मालूम है तेरा कर्ज कितना है, 12 लाख तेरे वहाँ निकल जाएंगे, बाकी अपना फिक्स डिपॉजिट में डाल, इंटरेस्ट से अपना आराम से अपना जीवन जी। गई तो वो थी नबी के पास केवल कर्ज चुकाने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने इस 7 आयत के बाद में जो उसको दिया, केवल कर्ज नहीं चुकाया, लेकिन उसके पूरे जीवन की देखभाल के लिए उसको उतना पैसा या उतने एसेट्स दिए। लेकिन ये 5 चीजें बहुत आवश्यक थीं। वो अपने जीवन के उस अंत तक आई जब उसने सोचा उसके पास कुछ नहीं बचा है। उस समय परमेश्वर कार्य शुरू करता है। फर्स्ट थिंग इन आवर लाइफ इज समटाइम गॉड टेक्स अस टू द रॉक बॉटम इन आवर लाइफ्स। कीप गोइंग, because when you touch the rock bottom, that's where God is touching your character, that's where God is strengthening your spirit, that's where God is building you up। उस समय परमेश्वर आपके चरित्र को, आपकी आत्मा को, आपके जीवन को बदल रहा है। Don't stop his work when he is working on you। उसको रोको मत, but allow yourself to touch the rock bottom। दूसरी चीज, जब मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी परमेश्वर पूछेगा what do you have with you। एक छोटी सी चीज भी जो मेरे पास है वो भी परमेश्वर के लिए आशीष का कारण बन सकती है। तीसरी चीज, अपनी घाटी की यात्रा में उसका वचन पूछो। आस्क हिम व्हाट इज हिज वर्ड फॉर मी। उसका मेरे लिए क्या वचन है। प्रभु मुझसे बातचीत करके मैं इस समय क्या करूं, प्रभु अपने वचन द्वारा बता। चौथी चीज, जब परमेश्वर अपने वचन द्वारा बताएगा तो मुझे उस समय उसके अनुसार चलना है, और अनुसार चलने के लिए मुझे विश्वास चाहिए, और विश्वास एक क्रिया है। पांचवी चीज, जब मैं उस क्रिया के अनुसार चलूंगा तो मुझे दरवाजे बंद रखने हैं, ताकि दुनिया जो बोल रही है वो मेरे कानों तक ना पहुंचे, लेकिन परमेश्वर जो बोल रहा है मैं उसके अनुसार कार्य करूं। आई वॉन्ट टू टेल यू चर्च दैट दी 7 वर्सेज, ये 7 आयत एक कहानी के रूप में है, बट इट्स ए टीचिंग। ये एक बहुत सिखलाई है कि कैसे मैं अपने घाटी के सफ़र में चलूं, और वो सफ़र अंत में मुझे पर्वत की शिखा के ऊपर लेकर जाएगा। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। लॉर्ड, वी जस्ट वांट टू थैंक यू लॉर्ड। ओ शानदार राबा शीदिया राबातिया। आई प्रे लॉर्ड दैट यू ब्लेस द पीपल, कि आप लोगों को आशीषित करें प्रभु, उनसे बातचीत करें प्रभु।
प्रभु इस समय जो परिस्थिति है आसपास प्रभु एक घाटी के समान है प्रभु, नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन परमेश्वर आप हमसे बातचीत करते हैं कि आप इस समय भी हमसे बातचीत करते हैं प्रभु, आप हमें अकेला नहीं छोड़ते परमेश्वर। लॉर्ड आई प्रे दैट यू ब्लेस योर पीपल, लॉर्ड आई प्रे दैट यू मेक देम एक्सपीरियंस योर प्रेजेंस एंड वर्ड। इस समय प्रभु आप उनसे बातचीत कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, वी गिव ऑल इनटू योर हैंड्स, हम सब आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। धन्यवाद। धन्यवाद कर्नल नवनीत, इतने सुंदर एक संदेश के लिए जो आप हमारे बीच में लेके आए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। ये समय हो चला है कि हम अपने अंतिम आशीष की प्रार्थना की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आने वाले दिनों में बनी रहे। आमेन आमेन आमेन। हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे कि आज आप हमारे साथ जुड़े, और यदि आप हम तक पहुंचना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 08418668801 या 08418668802 पे, और आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं info@newlifeag.in पे। आज की सभा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।